हेलो बच्चों। आज हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हम लोग 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका एक कल किए हैं। जो क्लास 9th वाले बच्चों अच्छे से उस प्रश्न को देखे होंगे, वो समझ गए होंगे। आज हम लोग स्टूडेंट नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम जो 2023 का है, इसके लिए आप लोग के लिए ये सीरीज लाया गया है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का रिवीजन किया जा रहा है इस प्रैक्टिस सेट द्वारा। ये आपकी प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 11 फरवरी तक। तो क्लास 9th वाले बच्चे तैयार हैं? तो हम चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे और लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो बच्चों, हम उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट द्वारा स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे बिना किसी फार्मूले का। आ गया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पे देखिए, ए संबंध है बी बराबर 5 संबंध है 6 और बी संबंध है सी बराबर 9 संबंध है 10 हो, तो ए बी सी का हमसे मान पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम आपको एक अनुपात समानुपात में बहुत ही अच्छा नियम बताए हैं कि आप लोग जो ए संबंध है बी का मान दिया, किस तरीके से आप लोग निकालेंगे। ए संबंध है बी इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 5 संबंध है 6 दिया है। अब हम लोग एक रेखा ऐसे खींच लेंगे, फिर आपका लिखेंगे बी संबंध है सी। इससे स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एकदम शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। देखिए, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसे बीच में इस तरीके से रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए बी का मान 6 है, यहाँ पे 9 है। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, बी को इक्वल करेंगे। अब इसे इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को बराबर करेंगे। देखिए बराबर कब हो रहा है, छ एक नम 6 दूना 12 6 त्रिक 18। यानी हम बच्चों इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें 2 से 9 दूना 18, यानी 6 त्रिक 18 और 9 दूना 18, यानी बी का मान 18 18 समान हो गया बच्चों। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग 3 से गुणा किए हैं तो इसमें भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, आपका 5 या 15। अगर हम लोग यहाँ से 2 से गुणा किए हैं 9 में, तो हमें 10 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका 10 दूना 20। तो बच्चों हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका ए दिया है, ए का ए, यहाँ पे बी दिया है तो बी और सी आपका लिख लिए हम लोग। अब देखिए ए का मान कितना आया, 15 आया है, हम लोग 15 लिख लेंगे। अब बी का मान आप 18 ये लिखिए चाहे 18 ये लिखिए, 18 है तो आपका मान 18 आएगा। और सी का मान आपका 20 है तो 20 हो जाएगा। यानी ए बी सी का मान कितना आ गया, 15 18 20। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 15 18 20 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब आप लोग एक तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीकों को देख लीजिए। बहुत से बच्चे इस तरीके को नहीं समझ पाए होंगे, तो आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग ए बी सी लिख देंगे। ए का मान कितना दिया है हम लोग यहाँ से देखेंगे, ए का मान आपका दिया है 5 6। ए का ए और बी का मान दिया है इसका 5 इसका 6, फिर आपका 9 और 10। एक बार हम लोग एक बार और कंफर्म कर ले रहे हैं, 9 और 10 है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि जो खाली स्थान रहता है उसके आगे संख्या भरी जाती है। यानी ये 6 है तो ये खाली स्थान जहाँ पे 6 आ जाएगा, हम लोग 6 भर देंगे। ये 9 है, यहाँ पे खाली स्थान है यानी हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे। इतना हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम लोग इसे काट सकते हैं। कैसे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9। समान संख्या से हम ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हैं, ये आपका रेशियो कहता है। यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, 9 दूना 18 और आपका 10 दूना 20। तो आप लोग का बच्चों आ गया 15 18 20। इससे भी आपका आंसर आ गया 15 18 20 और इससे भी आपका आंसर आ गया 15 18 20। आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग दोनों तरीका में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ और नंबर सेकेंड देखते हैं। कह रहा है संजय ने 18,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद दीपक ने व्यापार क्या किया, दीपक ने 24,000 के साथ व्यापार में भागीदारी बना लिया। यानी जैसे बच्चों दो मित्र हैं, कह सकते हैं कि सबसे पहले एक मित्र ने 18,000 रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट किया, तो 4 महीने बाद जब उसे लाभ हुआ तो अपने दोस्त को बताया और उसके दोस्त ने भी 24,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में भागीदारी कर ली। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक है संजय, यानी बच्चों संजय जी हो जाएंगे, और एक आपके कौन है, दीपक जी। हम यहाँ पे लिख लेंगे दीपक जी। संजय जी हो गए, दीपक जी हो गए। अब देखिए संजय जी ने कितने हजार, 18,000 रुपए के साथ व्यापार स्टार्ट किया है, जबकि दीपक जी ने 24,000 लगाकर व्यापार स्टार्ट किया है।
अब कह रहा है वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष तक व्यापार में भागीदारी पैसा किया, यानी संजय जी स्टार्टिंग से थे तो ये एक वर्ष पूरा लगाए यानी 12 माह लगाए। और जबकि कह रहा है दीपक जी ने 4 माह बाद आए, यानी 4 माह जब बाद आए बच्चों, एक वर्ष में 12 माह होता है, जब वो 4 माह बाद आए हैं तो हम 12 में से 4 घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 8 माह। यानी आपका दीपक जी 8 माह तक व्यापार में भागीदारी हिस्सा, यानी उस व्यापार में 8 माह तक पैसे लगाए। संजय जी ने 12 माह तक। अब हम देखिए इसे काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसे काटेंगे, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका गुणा कराएंगे, 3 त्रिक 9 आपका 9 आ गया, और इसका गुणा कराएंगे 4 दूना 8 आ जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है टोटल वर्ष के अंत में टोटल जो लाभ होता है वो 17,850 रुपये का टोटल लाभ होता है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये रेशियो आया है ना, 8 और 9 को जोड़ेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 1 17, यानी ये जो 17 रुपया बराबर है वर्ष के अंत में जो 17,850 रुपये का लाभ हुआ इसमें भाग दे दिया जाएगा, यानी 17 × 9 = 17, इसे 1 के बराबर लेकर आएंगे हम लोग। और 17 × 9 = 17 = 85, यानी 2 संख्या लिए तो यहाँ पे 1 जीरो आएगा, यानी 1 का मान कितना गया प्यारे बच्चों, 1,050 रुपये के। अब हम लोग 1 का मान निकाल लिए। अब हमसे दीपक जी का पूछ रहा है, तो दीपक जी का कितना है यहाँ पे, दीपक जी का 8 है, तो हम लोग 8 में गुणा करा लेंगे, 1 बराबर 1,050 के, तो 8 किसके बराबर होगा, 8 गुणे 1,050 के, यानी 1,050 हो गया। हम लोग 1,050 में 8 का गुणा करा लेंगे तो आपका आ जाएगा 8400। आप लोग गुणा करा लीजिए, गुणा कराने आप लोग को आता होगा। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोग का क्वेश्चन, जो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, एग्जाम में देखते हैं बहुत बड़ा है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसका आंसर 8400 ले लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर बच्चों आप लोग इस 5 क्वेश्चन सीरीज से लगातार जुड़े रहते हैं तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से तोड़ फोड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर यहाँ से देखते हैं। प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b हो तो वर्ग का क्षेत्रफल। एक क्या है बच्चों, विकर्ण की लंबाई, यानी हमें विकर्ण वाला जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उस पर इसको रखना है, यानी आप लोग को क्या वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें पता है, वर्ग का क्षेत्रफल = 1/2 और आपका विकर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, विकर्ण स्क्वायर। यहाँ से आप लोगों का विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग इसे क्या करेंगे, अब 1/2 तो आपका है ही, और आपका क्या दिया है a+b का होल स्क्वायर। यही आपका कोई सोल्यूशन यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करना है, आपका यही आंसर हो जाएगा। हम लोग आंसर देखते हैं कहाँ पे दिया है, 1/2 a+b का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अभी तक स्टूडेंट आप लोग का एलजेब्रा वाला चैप्टर नहीं छुआ गया है। क्या होता है एलजेब्रा में बच्चे काफ़ी क्वेश्चन को डिफिकल्ट तरीके से करते हैं, यानी कठिन से कठिन तरीका यूज करते हैं XYZ मानकर। अब क्या स्टूडेंट उसको हम आप लोग को शॉर्ट तरीके से कराएंगे। आपका एग्जाम थोड़ा और करीब आए तब हम आपका अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना इधर पढ़ा है चैप्टर अंक गणित का उसे आप लोग सॉल्व करिए। बीज गणित हम स्टूडेंट जब आपका एग्जाम कम से कम 1.5 महीना बचेगा तब हम उसे सॉल्व उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। आज का क्वेश्चन चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर 2 शहर स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए बच्चों आपका एक शहर ए स्थित है, एक शहर ए स्थित है। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है बच्चों, 65 किलोमीटर, यानी 65 किलोमीटर दूरी है। कह रहा एक मोटर चालक 2 घंटे 10 मिनट में, यानी 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे आपको पता है आप लोग का 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में आपका 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटा बोला है, 60 में 2 का गुणा करा देंगे 120 आ जाएगा, 120 मिनट हो गया। और आपका 10 मिनट दिया है, अब 10 मिनट उसे हम लोग ऐड कर देंगे 120 में, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 130 मिनट। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 130 मिनट हो गया, कह रहा है तो उसकी गति मीटर प्रति मिनट, यानी हमको मिनट में ज्ञात करना है, इसलिए हम इस घंटे को मिनट में परिवर्तित कर लिए। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए बच्चों हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिए, 130 मिनट में वो 65 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब इसको तय करने में कितना समय लगा,
130 मिनट लगा। आप लोग को पता है सूत्र एक क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमसे चाल और गति को ही हम लोग चाल कहते हैं। दूरी कितना दिया है प्यारे बच्चों, 65 किलोमीटर। चाल कितना, 130। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ए है मीटर में जबकि ए है किलोमीटर में। अगर आप लोग को किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है, आप लोग 1000 से गुणा कराएंगे। आप लोग को पता है, अगर यहाँ पे आप लोग अलग से देख ले प्यारे बच्चों, आप लोग का दिया 65 किलोमीटर। अब इसे मीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो 65 गुणे 1000 लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। 65 गुणे 1000, यानी हम लोग यही जो आपका मीटर में मान है इसी को हम लोग यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखिए 65 गुणे 1000। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 10 से 10 गया, 13 का नाम 13, 13 पचे 65, यानी बच्चों कितना आ गया आप लोग का 500 आ गया। यानी 500 क्या आया आप लोग की जो उससे गति, उसकी स्पीड यानी उसकी चाल कितना आ गया 500। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जो आप लोग का 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे जो बच्चों को कठिन लगते हैं उस तरीके के क्वेश्चन रखे गए थे, और चुटकी बजाते सॉल्व करने का तरीका भी आप लोग को बता दिया गया है। देखिए, एक काम को 8 आदमी 40 दिन में करते हैं। मान लीजिए 8 आदमी कोई काम मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं, पूरा कर सकते हैं। अब देखिए उनके साथ 2 आदमी और आ जाए। अब देखिए 8 आदमी पहले थे, 2 आदमी और आ गए, तो 8 2 10 हो गए प्यारे बच्चों। और कह रहा आदमी मिल जाए, यानी 2 आदमी और मिल गए, तो उस काम को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे, हम लोग मान लेते हैं ए दिन लगेंगे। यक्ष तो हम लोग मानेंगे कतई नहीं बच्चों, ए दिन लगेंगे। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 8 चौक 32, कुछ नहीं करना था, आपका 32 ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये था स्टूडेंट आज आपका जो टॉप 5 क्वेश्चन रखा गया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, 5 के 5। ये जो हम लोग एक भी फार्मूले का यूज नहीं किए हैं, विदाउट फार्मूला का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोग का कोई डाउट नहीं बचा होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग का कोई डाउट बचे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बोलें। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए हमेशा खुला है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, आप लोग जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी डाउट रहता है आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।